वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th CBSE इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर 3 है जिसका नाम है डीप वाटर। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन क्वेश्चन आंसर्स को ज़रूर प्रिपेयर कर लेना बिफोर द एग्जाम। इससे प्रीवियस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और साथ ही साथ चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन की वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से अपने प्रीवियस चैप्टर तैयार कर सकते हैं एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी उनके प्रिपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना सो दैट इसी तरीके की यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। डीप वाटर की डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो एक्सप्लेनेशन की वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी दी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। उसके बाद हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। तो जो हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है वो आपका 4 से 5 तरीके से आ सकता है। एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपका आंसर वही रहेगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपका लगभग 4 to 5 टाइप से पूछा जा सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, व्हाई वाज डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, यानी डगलस ने अपने पानी के डर पर काबू पाने के लिए एक दृढ़ निश्चय कैसे किया। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाई वाज डगलस कीन टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कि डगलस अपने पानी के डर पर कैसे काबू पाने के लिए उत्सुक थे। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड डगलस मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल आफ्टर पूल अफेक्ट हिज लेटर लाइफ, यानी जो डगलस के साथ मिस एडवेंचर हुआ YMCA स्विमिंग पूल पे, तो उसके बाद उसका उस मिस एडवेंचर का जो इफेक्ट था उसकी आने वाली ज़िंदगी पर कैसे पड़ा। तो कैसे पड़ा था भाई, वही पड़ा था कि उसने अपने फियर ऑफ वाटर पर ओवरकम किया। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पूल अफेक्ट डगलस, यानी जो YMCA पूल पर एक इंसिडेंट हुआ था उसने डगलस को कैसे इफेक्ट किया। या इसको ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट इफेक्ट्स डिड डगलस मेक टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, यानी डगलस ने कौन कौन से जो है एफर्ट्स किए ताकि वो अपने फियर ऑफ वाटर पर जो है कंट्रोल कर सके। तो चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा, किसी भी टाइप से इसको पूछ लिया जाए। तो आंसर है इसका, After his misadventure in the pool, Douglas wanted to get into the waters of the Cascades, but the old fear of overpowered him. जब डगलस के साथ ये मिसएडवेंचर हुआ स्विमिंग पूल पर, तो डगलस जो है अपने पानी के डर पर काबू पाना चाहता था, लेकिन जो पुराना डर था पानी को लेकर के वो हमेशा उसको ओवरपावर कर लेता था। His legs would become paralyzed and icy terror grab his heart. तो हमेशा डगलस के पैर जो है ना पैरालाइज हो जाते थे और एक जमा देने वाला जो डर था, एक बहुत ही भयानक सा डर उसके दिल को जकड़ लेता था। ही कुड नॉट एन्जॉय द स्पोर्ट्स गेम्स लाइक कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। और इस पानी के डर की वजह से ही डगलस जो है वो अपने फेवरेट गेम्स को भी इंजॉय नहीं कर पाता था, लाइक कैनोइंग हो गया, बोटिंग हो गया एंड स्विमिंग हो गया। He tried to get rid of this fear, yet he held him in its firm grip. तो वो इस डर पर काबू पाना चाहता था, कोशिश करता था कि हाँ इस डर से वो छुटकारा पा ले, लेकिन ये डर कहीं ना कहीं उसकी जड़ों तक फैला हुआ था, मतलब बहुत बुरे तरीके से इस जड़ ने डगलस को जकड़ के रखा था। सो ही डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर बाय इंगेजिंग एन इंस्ट्रक्टर। तो इसलिए डगलस ने डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प लेगा और वो क्या करेगा, स्विमिंग सीखेगा। तो इस तरीके से वो अपने पानी के डर पर काबू पा लेगा। तो ये आंसर है इसका। नाउ लेट्स सी दी सेकंड क्वेश्चन जो कि अगेन आपके सामने है। एंड इफ़ यू नीड PDF ऑफ दिस वीडियो, सो PDF के लिए यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर आपको ऑल जितने भी आपके प्रीवियस चैप्टर्स हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF मिलती रहती है, तो उसको भी आप मस्ट ज्वाइन कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस फील एंड डू व्हेन ही वॉज पुश्ड इनटू द स्विमिंग पूल, यानी अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब डगलस को स्विमिंग पूल के अंदर वो गिर गया था तो उसके बाद उसकी क्या फीलिंग रही, कैसा उसने फील किया। तो बताओ कि भी हाँ डगलस ने जो है जब उसको स्विमिंग पूल के अंदर पुश करके गिराया गया तो डगलस ने कैसा फील किया। फिर व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, यानी वो कौन से इमोशंस एंड फियर्स की सीरीज़ थी जो डगलस ने एक्सपीरियंस की जब वो स्विमिंग पूल के अंदर उसको गिरा दिया गया। मतलब कौन कौन से इमोशन से वो गुजरा, कौन कौन से डर उसके ऊपर हावी थे जब वो पानी के अंदर था। व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सर्फेस,
और कौन कौन से प्लान्स उसने ऊपर सरफेस पर आने के लिए, कि मतलब क्या क्या जोर लगाए कि वो पानी के अंदर से खुद को बाहर निकाल ले एंड सरफेस पर आ जाए। तो बेसिकली इस आंसर में ना आप बताएंगे कि पानी के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर डगलस ने कैसा फील किया, कैसा एक्सपीरियंस किया एंड फाइनली उसने क्या क्या एफर्ट किए पानी के अंदर से खुद को बाहर निकालने के लिए। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हेन डगलस रियलाइज दैट ही वाज सिंकिंग हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ, कि जब डगलस ने ये रियलाइज़ किया कि वो डूब रहा था तो उसने फिर कैसे खुद को बचाने का प्लान किया। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाई डिड डगलस फेल टू कम टू द सर्फेस ऑफ द पूल एज ही होप्ड टू, कि डगलस सरफेस पर आने में कैसे फेल हो गया, जबकि उसको उम्मीद थी कि हाँ अगर वो पानी में गिर भी गया तो भी वो ऊपर सरफेस पर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ये 4 टाइप से पूछा जा सकता है, आंसर वुड बी द सेम। तो आप जो है देख सकते हैं आंसर है इसका विलियम डगलस वॉज थ्रोन इन टू द पूल बाय अ मस्कुलर बॉय, कि विलियम डगलस को स्विमिंग पूल में गिरा दिया गया एक मस्कुलर बॉय के थ्रू। ही गॉट फ्राइटन बट डिड नॉट लूज हिज विट्स, तो विलियम डगलस डर तो गया बट ना उसने अपनी विट्स नहीं खोई, मतलब उसकी जो सुध-बुध थी फिर भी कहीं ना कहीं उसको पता था कि हाँ मैं पानी के अंदर गिरा हूँ। ही वॉज सफोकेटिंग एंड ग्रे पैनिकली, तो सफोकेट हो रहा था, ग्रीव हो रहा था, पैनिक हो रहा था। द 9 feet deep pool looked like 90 feet deep, और ये 9 फुट का जो गहरा पूल था वो उसको 90 फीट जितना गहरा लग रहा था। ही थॉट टू ब्लैप टू द सर्फेस लाइक अ कॉक बट ही मूव्ड स्लोली, उसने सोचा क्या था कि वो गिरेगा लेकिन वो सरफेस पे एक अच्छा सा पुश करेगा खुद को, मतलब सरफेस पे ऐसे छलांग से लगाएगा और कॉक की तरह मूव होकर के ऊपर आ जाएगा धीरे धीरे। इन द एंड ही मेड अ प्लान टू कम अप टू दी सर्फेस बाय मेकिंग अ बिग जंप व्हेन हिज फीट टच द बॉटम, और एंड में उसने एक प्लान किया कि चलो कोई नहीं, मैं धीरे धीरे नीचे जा रहा हूँ पानी में, और जब मैं सरफेस पर पहुँच जाऊँगा, सॉरी बॉटम पर पहुँच जाऊँगा तो मैं एक बहुत तेज़ से जंप मारूंगा और तुरंत मैं ऊपर सरफेस पर आ जाऊँगा। ठीक है, बिग जंप लेने का उसने प्लान किया। ही केम अप स्लोली, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे थोड़ा बहुत ही ऊपर आ रहा था। ही सॉ वाटर एवरीवेयर, तो उसने देखा कि चारों तरफ केवल पानी ही पानी था। ही फेल्ट पैरालाइज्ड एंड ग्री पैनिकली, और उसने बहुत ही खुद को पैनिक पाया और लगा कि जैसे कि मैं पैरालाइज हो गया हूँ। ही क्राइड बट ऑल इन वेन, तो वो बहुत चीखा चिल्लाया बट सब बेकार था क्योंकि पानी से बाहर उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ये बताया है हमने कि कैसे डगलस ने स्विमिंग पूल के अंदर यानी पानी के अंदर क्या फील किया और कैसे कैसे खुद को बचाने की कोशिश की। नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन जो कि है, दिस एक्सपीरियंस क्रिएटेड अ हंटिंग फियर इन डगलस, व्हाट इज द एक्सपीरियंस, कि ये जो एक्सपीरियंस था उसने डगलस के अंदर एक डरा देने वाला डर पैदा, मतलब बहुत ही हमेशा डरा करके ये डर उसको रखता था अपने अंदर ही। तो ये क्या एक्सपीरियंस था। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, हाउ डिड द नियर ड्रोनिंग एक्सपीरियंस एट द पूल अफेक्ट डगलस, यानी जो स्विमिंग पूल के अंदर डूबने का एक्सपीरियंस था उसने डगलस को कैसे इफेक्ट किया। आंसर है, ही फियर्ड वाटर एंड व्हेनेवर ही वेंट बैक टू द पूल टेरर सीज्ड हिम, कि इस एक्सपीरियंस ने, मतलब जब वो डूब गया था, इस डूबने के एक्सपीरियंस ने हमेशा के लिए डगलस के अंदर एक फियर ऑफ वाटर पैदा कर दिया। जब कभी भी वो पानी के पास जाता था, स्विमिंग पूल के पास जाता था, तो एक टेरर उसको सीज कर लेता था। अ स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट हिम, और एक बहुत ही स्लाइटेस्ट जो है डर उसको अपसेट कर देता। ही अवॉइडेड वाटर एज फार एज ही कुड, और वो हमेशा पानी से दूर ही रहता था जितना हो सकता था। एज एंड व्हेन ही ट्राई टू एंटर वाटर द स्टार्क फियर वुड सीज हिम, और एंड में ये होता था कि अगर वो कभी कोशिश भी करता पानी के अंदर जाने की तो एक बहुत ही डरा भयानक सा डर उसको जकड़ लेता। हिज लेग्स बिकम पैरालाइज्ड एंड एन आइसी टेरर वुड ग्रैब हिज हार्ट, और उसके जो पैर थे वो पैरालाइज हो जाते थे और एक बहुत ही अजीब सा डर उसको जकड़ लेता था, उसके दिल पर कंट्रोल कर लेता था। नाउ लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, व्हेन डिड डगलस फर्स्ट बिकम अफ्रेड ऑफ वाटर, कि डगलस को सबसे पहले पानी का डर कब लगा था, यानी उसका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्योंकि डगलस के साथ 2 इंसिडेंट हुए थे। पहला इंसिडेंट अलग था और दूसरा अलग था, तो इन दोनों ही इंसिडेंट्स ने उसके अंदर कहीं ना कहीं पानी को लेकर डर पैदा कर दिया था। तो देखो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, यानी पहली बार डगलस कब पानी से डरा, आंसर है एट द एज ऑफ 3 or 4, यानी 3 से 4 साल की एज पर डगलस वॉज स्टैंडिंग एट अ बीच इन कैलिफोर्निया। तो डगलस जो है वो कैलिफोर्निया में एक बीच पर खड़े हुए थे। बाय चांस द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम, अचानक से क्या हुआ कि वेव्स ने आकर के उनको गिरा दिया, डगलस को गिरा दिया और डगलस वहाँ बह गया पानी में। ही वॉज बॉरीड इन द वाटर एंड हिज ब्रेथ वॉज गॉन।
तो इस तरीके से पानी उसके ऊपर आ गया, मतलब वो पानी के अंदर ऐसे नीचे के नीचे रह गया और जो है उसने सांस लेने में भी प्रॉब्लम फेस की। ही वॉज awfully frightened and terror developed in his heart। और अब क्योंकि 3 से 4 साल का बच्चा छोटा होता है तो टेरर इतना ज़्यादा था, इतना डर गया था और डगलस के जो है उसके दिल में कहीं ना कहीं पानी को लेकर डर बैठ गया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम when he first became afraid of water। और ये पहला इंसिडेंट था जब डगलस पानी से बहुत डर गया। तो ये फर्स्ट इंसिडेंट था। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, व्हाई वाज द YMCA पूल कंसीडर्ड सेफ टू लर्न स्विमिंग आउटसाइडर्स। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है कि जो YMCA पूल था वो स्विमिंग के लिए सेफ़ क्यों माना जाता था, कि भाई YMCA पूल में स्विमिंग सेफ़ है आउटसाइडर्स के लिए। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, डगलस अनदर यानी आयरोनिकली thought that YMCA pool was safe for learning to swim। What are your views? कि डगलस को जो है फिर से ये लगा कि YMCA पूल जो है सेफ़ है, कि वो वहाँ पर जाकर के स्विमिंग सीख लेगा। आपके क्या व्यूज़ हैं, मतलब यहाँ पर हमसे हमारे विचार पूछे गए हैं इसके बारे में। आंसर है YMCA पूल वॉज कंसिडर्ड द सेफेस्ट साइट टू लर्न स्विमिंग। कि YMCA स्विमिंग पूल को बहुत ही सेफ़ जगह मानी जाती है कि स्विमिंग सीखने के लिए एक सेफ़ स्विमिंग पूल है ये। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, क्योंकि ये तो केवल 2 से 3 फीट गहरा ही है ना। द शैलो पर तो ये 2 से 3 फीट गहरा है, एंड वाइल एट दी अदर इट वॉज 9 फीट। तो स्टार्टिंग में जब आप इस स्विमिंग पूल में उतरते हो तो शैलो पर ये केवल जो है 2 और 3 फीट गहरा है, जबकि जब आप उतरते जाते हो स्विमिंग पूल में नीचे की तरफ तो जो लास्ट वाली साइड है इसकी वो 9 फीट डीप है। देयर एट द पूल स्लोप्स वॉज ऑल्सो वेरी ग्रेजुअल एंड अंडर कंट्रोल। और जो वहाँ की स्लोप हैं वो भी बहुत ही ग्रेजुअल हैं और अंडर कंट्रोल है। दीज कैन बी नॉमी शेड्स। तो इस तरीके से ये जो स्विमिंग पूल है एक सेफ़ जगह मानी जाती है कि हाँ यहाँ पर स्विमिंग सीखना सेफ़ रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर। यानी इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक अच्छा स्विमर कैसे बनाया। आंसर है द इंस्ट्रक्टर गिव्स एन आवर ट्रेनिंग 5 days अ वीक। यानी जब डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया तो वो इंस्ट्रक्टर डगलस को वीक में 5 days आकर सिखाता था। ठीक है, 5 days अ वीक सिखाता था वो उसको। ही पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस, और वो डगलस के मतलब को एक बेल्ट बांधता था। अ रोप वॉज अटैच टू अ बेल्ट दैट वेंट थ्रू अ पुली रनिंग एंड द एंड ऑफ द रोप। और जो ये रोप थी मतलब बेल्ट से रोप बांध देता था और इस रोप को जो है अटैच कर देता था बेल्ट से, और जब डगलस मतलब स्विमिंग करता था ना तो उससे वो उसको कंट्रोल करता था, रनिंग एट द एंड ऑफ द रोप, है ना। ही टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल। तो डगलस को यहाँ पर इंस्ट्रक्टर ने ये भी सिखाया कि तुम्हें पानी के अंदर अपने फेस को कैसे रखना है, एंड एक्सेल कैसे करना है, एंड इनहेल कैसे करना है, नाक से सांस कैसे लेनी है, कैसे मतलब कंट्रोल करना है। द रिपीटिशन ऑफ एक्सरसाइजेज एंड प्रैक्टिस अंडर हिज सुपरविजन टर्न डगलस इनटू अ गुड स्विमर। और इस तरीके से इस रिपीटिशन ने एंड एक्सरसाइजेज ने, इतना बार रिपीट करवाता था, वो एक्सरसाइज कराता था, अच्छे से प्रैक्टिस कराता था कि उन जो है इंस्ट्रक्टर के सुपरविजन के अंडर डगलस एक अच्छे स्विमर में चेंज हो गया। मतलब यहाँ पर जो डगलस था वो एक अच्छा स्विमर बन गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड विलियम डगलस डेवलप एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन ही वाज 3 or 4 years ओल्ड। के देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी इसी तरीके से एक तरीके से पूछा गया था कि फर्स्ट टाइम जो है डगलस के साथ मिस एडवेंचर कब हुआ। तो 3 और 4 years की एज में जो है फर्स्ट मिस एडवेंचर हुआ था डगलस के साथ। अभी इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर यहाँ से पूछा जा रहा है कि भाई बताओ कि विलियम डगलस के अंदर जो पानी का डर था वो फर्स्ट टाइम कैसे डेवलप हुआ जब वो 3 से 4 साल का था। ठीक है, चलिए आंसर है डगलस हैड अ कीन डिज़ायर टू वेड इनटू द वाटर सिंस हिज चाइल्डहुड। तो डगलस को ना बचपन से पानी के आसपास खेलना, मस्ती करना पानी में अच्छा लगता था, बट ही हैड डेवलप्ड एन अवर्जन फ्रॉम द वाटर। लेकिन उसके अंदर पानी को लेकर एक अवर्जन पैदा हो गया। व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 3 or 4 हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। तो जब डगलस 3 से 4 साल का था तो उसके फादर उसको कैलिफोर्निया पर एक बीच पर ले गए कैलिफोर्निया में, और बोथ वर स्टैंडिंग टुगेदर एट द सर्फ, और वो दोनों ही वहाँ सर्फ पर खड़े थे। देयर केम अ वेव दैट नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम। तभी अचानक से एक बड़ी सी वेव आई और उसने डगलस को गिरा दिया और उसको बहा दिया। कॉन्सिक्वेंटली ही वॉज बराइड इन द वाटर। और इस तरीके से डगलस जो है पानी डगलस के ऊपर से मतलब पानी के नीचे वो दब गया एक तरीके से। हिज ब्रेथ वॉज गोन एंड अ डीप टेरर ओवरपावर्ड हिज हार्ट। और
3 से 4 साल की एज पे ही जो है डगलस के साथ ये मिस एडवेंचर हुआ, जिसकी वजह से उसकी सांस भी रुक गई थी और एक बहुत ही ख़तरनाक सा डर उसके अंदर उसके दिल पर बैठ गया तभी से। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है व्हाट डज द मदर ऑफ डगलस से अबाउट द YMCA पूल। यानी डगलस की जो मदर थी उनका क्या कहना था YMCA पूल के बारे में। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकते हैं, व्हाई डिड डगलस मदर रिकमेंड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल। यानी डगलस की मदर ने ये रिकमेंड क्यों किया कि उनको जो है YMCA स्विमिंग पूल में जो है स्विमिंग सीखनी चाहिए। आंसर है इसका डगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग, यानी डगलस स्विमिंग सीखना चाहता था। हिज मदर हैड एडवाइज्ड हिम अगेंस्ट हिज विजिट टू द याकिमा रिवर सिंस इट वाज ट्रीचरस इन नेचर। तो उसकी मदर ने एडवाइस दी कि तुम याकिमा रिवर के पास बिल्कुल मत जाना, वो बहुत ही ख़तरनाक है, और तुम जो है इसकी बजाय जो है YMCA स्विमिंग पूल में जाओ, वो सेफ जगह होगी। शी हैड कैप्ट फ्रेश इन हिज माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन दैट रिवर, क्योंकि डगलस की मदर के माइंड में कितने सारे ऐसे इंसिडेंट थे कि भाई हाँ बहुत से लोग जो है उस रिवर में डूबकर मर गए हैं। ठीक है। शी कंसिडर्ड YMCA पूल एज द सेफेस्ट प्लेस बिकॉज इट वॉज 2 or 3 feet एट द शैलो एंड 9 feet एट द डीपर एंड। तो डगलस की मदर ने सुना था, उनको पता था कि YMCA पूल जो है वो सेफ प्लेस है, क्योंकि वो जो है शैलो पर जस्ट 3 feet 2 or 3 feet मतलब गहरा है, और एंड में जाकर के वो जस्ट 9 feet डीप है। द स्लोप वॉज ऑल्सो ग्रेजुअल। तो इस तरीके से जो डगलस की मदर थी उन्होंने YMCA पूल को ही सेफ समझा डगलस के लिए। अभी यहाँ पर हमने 8 क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट्स सी दी लॉन्ग क्वेश्चन जो कि अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड ये PDF टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूँगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड फॉर ऑल दी अपकमिंग वीडियोज सब्सक्राइब लेट, दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विद द हेल्प करेज वन कैन अचीव अ लॉट, कि अगर किसी इंसान के अंदर हिम्मत है, करेज है, तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो डगलस ने अपने फियर ऑफ वाटर पर कैसे ओवरकम किया, कैसे काबू पाया। आंसर है it is quite appropriate to say that we can reach on the greatest heights in career we possess courage strong with power and determination। तो ये बहुत ही appropriate है, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि कोई भी इंसान बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को छू सकता है अगर उसके अंदर साहस है, हिम्मत है, और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग पावर है, डिटर्मिनेशन है, कुछ करने की इच्छा है। तो इन द absence of these the results are bound to come beyond our satisfaction as negativity has overpowered ऑल आर प्लानिंग। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, अगर हमारे अंदर करेज नहीं होता, अगर हमारे अंदर जो है पावर डिटर्मिनेशन नहीं होती, तो इन ये चीज़ों ना होने की वजह से हमारे अंदर ना नेगेटिविटी आ जाती है, जो हमारे सारे प्लान्स पर पानी फेर देती है, सारे रेजोल्यूशंस को ख़त्म कर देती है। ठीक है। और हमारा जो ऑनेस्ट लेबर होता है, मेहनत होती है, उसको भी बेकार कर देती है। द स्टोरी डीप वाटर डिटेल्स दैट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डगलस वॉज डीपली हॉरिफाइड एंड दस ही अवॉइडेड वाटर एज ऑल कॉस्ट्स। तो जो डगलस के बारे में अगर हम बात करें, ये जो कहानी है डीप वाटर, ये हमें बताती है कि बचपन में डगलस के साथ एक बुरा जो है हॉरिफाइड इंसिडेंट्स हुए, जिसकी वजह से वो पानी से डरते थे और हमेशा दूर भागते थे। द टेरर ऑफ वाटर वॉज क्रिएटिंग द ग्रेटेस्ट ट्रबल इन हिम फॉर लर्निंग टू स्विमिंग। और ये जो पानी को लेकर के डर था, इसकी वजह से ना डगलस के अंदर बहुत डर पैदा हो गया था। लेकिन इस डर पर काबू पाने के लिए ही डगलस ने सोचा कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। He tried his best to overcome his fear। और उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, पूरी कोशिश की, अपना बेस्ट दिया ताकि वो इस डर पर काबू पा ले। He took a great vow and adopted a sense of deep courage in his mind। और डगलस ने जो है ना एक मतलब महान वाली कसम खा ली और एक अडेप्ट किया एक सेंस को कि हाँ, अपने मन के अंदर अपने मन को पूरी तरीके से तैयार कर लिया, अपने माइंड को सेट कर लिया कि हाँ मुझे काम करना ही है। He made a strong resolution to come from the water fear। और उसने एक strong resolution लिया कि हाँ मैं इस पानी के डर पर काबू पा लूँगा। आगे है Accordingly, he engaged an instructor who taught him different skills and modes to face his
किक इन वाटर विद हिज लेग्स। और इसी हिसाब से उसने एक इंस्ट्रक्टर को इंगेज किया, अपने साथ लगाया, जिसने जो है डगलस को डिफरेंट काइंड की स्किल सिखाई, काफ़ी सारे मोड सिखाए कि कैसे उसको अपनी लेग्स को वाटर के अंदर किक करना है। ही लर्नड एवरीथिंग पीस बाय पीस बट नेवर लॉस्ट करेज। तो डगलस ने हर एक चीज़ को पीस बाय पीस सीखा, लेकिन अपनी हिम्मत कभी नहीं हारी। आफ्टर हिज प्रैक्टिस ही सॉ दैट हिज टेरर वॉज फ्लीइंग अवे। और जब उसने खूब सारी प्रैक्टिस कर ली तो देखा उसका डर जो है वो उससे दूर भाग गया। ही वेंट टू टेक वेंटवर्थ एंड डाइव्ड ऑफ एट ट्रिक्स आइलैंड। और देखो इसीलिए उसने जो है अपने इस स्विमिंग की कला को प्रदर्शित भी किया, मतलब इससे काम भी लिया, और उसने डाइव ऑफ किया ट्रिक्स आइलैंड पर भी। Thus he overcame all his fear and terror and shone with joy to Conrad Windows। और इस तरीके से जो कॉनरेड विंडोज़ हैं वहाँ पर भी उसने enjoy किया। Hence if we have courage we can achieve a lot like Douglas as nothing is impossible in this world। और अगर हम भी चाहें तो डगलस की तरह ही बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, हिम्मत से अगर हम काम ले तो, क्योंकि इस वर्ल्ड में कुछ भी इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नाउ लेट्स सी दी सेकंड क्वेश्चन, जो कि अगेन लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एंड इट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन। तो ये है राइट डाउन द सेंस ऑफ पैनिक एंड टेरर दैट क्रिप्ट डगलस आफ्टर ही वॉज थ्रोन इनटू द YMCA पूल बाय अ बिग बॉय। यानी जब YMCA स्विमिंग पूल पर एक बड़े लड़के ने डगलस को आकर पानी में गिरा दिया तो वो क्या पैनिक था, क्या टेरर था उसके दिल में जो बैठ गया था, क्या डर उसको महसूस हुआ, ये आपको बताना है। आंसर है यंग डगलस वॉज वेटिंग एट द YMCA पूल फॉर अदर बॉयज़ टू कम। तो देखो उस टाइम पर जो है डगलस यंग था, तो वो वेट कर रहा था दूसरे बॉयज़ का YMCA पूल पर खड़े होकर। वो वहाँ पर एक्चुअल में सीखने आया था स्विमिंग, कि भाई हाँ मैं सीख लूँगा। उसकी मदर ने भी यही बोला था कि एक सेफ जगह है ये, ठीक है। देयर केम अ बिग ब्रूशर बॉय ऑफ अ बॉय एंड 3 डगलस इन द डीप वाटर। तो तभी अचानक से एक बड़ा सा हट्टा कट्टा सा लड़का आया, नियर अबाउट 18 ईयर्स, एंड उसने डगलस को उठा करके डीप वाटर में फेंक दिया। ही लैंडेड इन द वाटर इन अ सिटिंग पोजीशन। और डगलस जो है ना, जब वाटर में लैंड हुआ तो वो सिटिंग पोजीशन में था। एट फर्स्ट ही वॉज फ्राइटन बट ही डिड नॉट लूज हिज विट्स। शुरुआत में जैसे कि पानी के अंदर वो लैंड हुआ डगलस, तो शुरुआत में एकदम से तो उसको डर लगा, लेकिन फिर उसने अपनी विट्स को, मतलब अपनी जो है बुद्धि से थोड़ा काम लिया। गोइंग टूवर्ड्स द बॉटम ही हैज्ड अ प्लान टू कम अप टू द सरफेस बाय मेकिंग अ बिग जंप। जैसे जैसे वो बॉटम की तरफ जा रहा था तो उसने एक प्लान बनाया कि मैं एक बड़ी सी जंप मारूंगा और सरफेस पर आ जाऊंगा। देन ही वुड लाई फ्लैट ऑन इट टू दी पैडल टू दी एज ऑफ द पूल। और फिर मैं क्या करूंगा कि भाई जो है जैसे ही मैं सरफेस पर आऊँगा तो मैं फिर फ्लैट हो जाऊंगा और उसके बाद मैं जो है स्विमिंग पूल के किनारे पर आ जाऊँगा। तो ऐसा उसने सोचा था। ही वेंट अप स्लोली एंड ग्रो पैनिकली। तो धीरे धीरे जो है वो गया, और लेकिन उसके बाद वो पैनिक हो गया, है ना। ही वॉज सफोकेटिंग, वो सफोकेट हो गया। ही शाउटेड बट देयर वॉज नो साउंड। उसने शोर मचाया, चीखा चिल्लाया, मगर उसकी आवाज़ पानी से बाहर नहीं आई। ही ट्राइड टू ब्रिंग हिज लेग्स अप बट अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग हिम अंडर द वाटर। उसने अपने पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन एक बहुत बड़े डर ने, एक बहुत बड़ी फोर्स ने उसको जो है पानी के अंदर ही रखा। क्योंकि जिन लोगों को स्विमिंग नहीं आती ना, उनके लिए पानी से बाहर आ पाना, स्पेशली जब वो डूब गए हों, बहुत बड़ी बात होती है ना। मेरे साथ एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि आपने उस वाटर के अंदर क्या फील किया हो। हिज डाउनवर्ड जर्नी स्टार्टेड। और इस तरीके से उसकी डाउनवर्ड की जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई। वो थोड़ा बहुत पानी से ऊपर आया, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत बॉटम जो था उससे ऊपर आया, लेकिन फिर से वो बॉटम की तरफ जाने लगा। ही वॉज पैरालाइज विद टेरर। तो वो टेरर से पैरालाइज हो गया। हिज लेग्स टर्न्ड लिम। उसके जो पैर थे वो सुन हो गए। ही वॉज क्रिप्ड विद टेरर बट वॉज नॉट स्टिल आउट ऑफ हिज विट्स। तो डर ने उसको जकड़ लिया, लेकिन फिर भी वो अपनी विट्स से बाहर नहीं था, उसको थोड़ी बहुत सुध-बुध थी। ही फेल्ट द टाइल्स अंडर हिम। उसने अपने पैरों के नीचे टाइल्स महसूस की, मतलब टाइल लगी हुई थी वहाँ पर बॉटम पे। ही वॉज क्राइंग अंडर वाटर फॉर हेल्प बट ही सक्ड वाटर। उसने पानी के अंदर बहुत शोर मचाया कि उसकी कोई हेल्प कर दे, लेकिन पानी उसके फेफड़ों में पहुंच गया। अब ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिम। और धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा आने लगा। ही जम्प्ड विद ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड मेड अ थर्ड अटैम्प्ट। और अब उसने पूरी मेहनत लगा के, पूरी स्ट्रेंथ लगा के एक थर्ड अटैम्प्ट लिया, एक तीसरी छलांग मारी, मतलब लास्ट अटैम्प्ट अपना लिया। ही केम डाउन अंडर द वाटर। लेकिन वो फिर भी पानी के अंदर ही रह गया।
ही डिसाइडेड टू स्टॉप ऑल हिज एफर्ट्स, और अब वो हार मान चुका था कि अब मुझे कोई और एफर्ट नहीं करना। ही रिलैक्सड एंड देयर वाज नो पैनिक, अब वो धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा था, उसकी आंखें बंद हो रही थी, पानी उसके अंदर जा रहा था और अब उसे कोई पैनिक नहीं थी। दैट मीन्स अब वो डीप वाटर में सोच रहा था कि अब तो शायद मैं मरने ही वाला हूँ। ही थॉट दैट द लाइफ ऑफ कर्टन हैड फॉलन, उसको लग रहा था कि अब ज़िंदगी जो है ख़त्म, यानी ज़िंदगी का जो पर्दा है वो गिर चुका है। ही क्रॉस टू ऑब्लिवियन व्हेन ही गॉट सेंसेस, ही वाज लाइंग ऑन हिज स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। तो उसको लगा कि मैं मर गया हूँ, लेकिन जैसे ही उसने फिर अपनी आंखें खोली, उसने पाया कि वो स्विमिंग पूल के साइड पर लेटा हुआ था, मतलब लोगों ने उसको बचा लिया था बेसिकली। तो वो अपने स्टमक मतलब अपने पेट के बल लेटा हुआ था पूल के बराबर में, और जब उसकी आँख खुली तो वो वॉमिटिंग कर रहा था। तो इस तरीके से ये जो है इसका आंसर है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ़ यू वांट टू मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ दिस चैप्टर सो यू कैन ऑल्सो मेक, प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपके पास आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, तो इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए मेरा दूसरा चैनल है विच नेम इज़ PSC फॉर CBSE, जहाँ पर आप अपने अदर सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। एक्सीलेंट टीचर्स आपको वहाँ पर पढ़ा रहे हैं काफ़ी अच्छे से। तो PSC फॉर CBSE चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसमें आपने भी डीप वाटर को फील किया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई वुड लाइक टू रीड, मुझे भी जानना अच्छा लगेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।